नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए सतीश आज स्वागत करता हूं आप सबका। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक हमारे आम दिनचर्या से जुड़ा हुआ है और आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अकोर साइंस की तरफ ले जाता है। तो सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है, क्या ये चीज़ें वाकई में घटित होती हैं या नहीं है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि वाकई में ये चीज़ें घटित होती हैं। यदि ये घटित नहीं होती या नहीं हो रही होती, दुनिया में इतने चमत्कार नहीं होते हैं। इससे संबंधित एक बुक जिसका नाम द सीक्रेट है, जब वो बुक मार्केट में आई तो तहलका मच गया। उसके पहले 369 मेथड के बारे में हम लोगों को सुनने में आता रहा है। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो उसमें ये बताया गया था कि हम यदि किसी चीज़ों को 3 बार सुबह, 3 बार के बाद 6 बार दोपहर में और 9 बार शाम को लिखते हैं, तो उनके सत्य होने की संभावनाएं हैं वो 100% हो जाती हैं 21 दिन के अंदर। और ऐसा कई केसेस में देखा गया है। हाँ, ज़्यादातर अभी कमेंट्स आएंगे कि सर हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, अकवर्ड साइंस क्या हमारे लिए नहीं काम करता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आपके लिए उसने काम नहीं किया। तो आज हम इस अपने जो सेशन में यही बात करने जा रहे हैं, क्यों वो आपके लिए नहीं काम करता है और उसके लिए काम करता है, जिसके बारे में हमने कहीं पे सुन रखा है या देख रखा है। इसमें सबसे बड़ा जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। हम बिलीफ सिस्टम की जब बात करते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम जैसा होता है उसी के हिसाब से चीज़ें काम करती हैं। सबसे पहले तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि वो चीज़ें हमें प्राप्त हो चुकी हैं, और प्राप्त होने के बाद हमें कैसे रिएक्ट करना है या कैसे हम रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे हम करते वो एक्चुअल में रिएक्ट करना है। सबसे पहले तो हमें उस चीज़ों को इमेजिन करना चाहिए, आना चाहिए कि हम जो चीज़ चाह रहे हैं वो कैसी है, क्या है। उसके बाद हमें दूसरा जो फेज आता है वो ये बताता है कि उसमें हमें ये बताना होता है कि अब वो चीज़ जब प्राप्त हो चुकी है तो उस प्राप्त चीज़ के मिलने के बाद हमारा रिएक्शन कैसा है। देन आफ्टर से ग्रेटिट्यूड की बात आती है। तो उस प्राप्त चीज़ के बाद हम ग्रेटिट्यूड अर्पित करेंगे उस चीज़ के लिए जो कि हमें यूनिवर्स ने, हमारे ईश्वर ने, हमारे भगवान ने, हमारे और जिसका जो धर्म है उन्होंने दी। तो हमें कृतज्ञ होना। और ये मेरा अपने इस चैनल पे पहला वीडियो है। इसके पहले मैं कई और प्लेटफॉर्म्स पे अपनी पेड सर्विसेज देता आया हूँ। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि इन चीज़ों से लोग अभी अनअवेयर हैं। अब जब तक लोग अनअवेयर हैं तब तक ये चीज़ें सब तक नहीं पहुँच जाएंगी और जो दुख है लोगों का वो कम नहीं होगा। तो हमारा पर्पज़ क्या है? लोगों के दुख को दूर करना, लोगों के दुख में कमी लाना। उस पर्पज़ से हमने ये चैनल स्टार्ट किया है। मेरा एक अपना इंस्टाग्राम पेज है एस्ट्रो स्विच, और यूट्यूब चैनल भी है। वहाँ पे आपको रोज़मर्रा की चीज़ें, स्विच वर्ड्स, वैसे तो मैं पेशे से न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और वास्तु कंसल्टेंट हूँ, तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। क्योंकि अभी हम रील के फेज में आ गए हैं। अभी हम क्या है, चीज़ों को रील के फॉर्म में देखना चालू कर दिए हैं। यानी कि हम बहुत लंबी वीडियोज़ पे अपना समय नहीं दे पा रहे हैं किसी कारण से। हो सकता है ये हमारा शेड्यूल्ड हो या हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई हो कि हम शॉर्ट वीडियोज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसीलिए बहुत लंबे पॉडकास्ट की तरफ या बहुत लंबे सेशन की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। अभी मैं आज आपको बस ये बिलीव दिलाना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तो धन्यवाद एक शब्द है जो कि कुछ नहीं। आप सुबह उठते हैं तो ईश्वर का धन्यवाद करिए, शाम को सोते हैं तो ईश्वर का धन्यवाद करिए, कुछ चीज़ें मिलती हैं तो उसके लिए धन्यवाद करिए। उसके बाद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और उन चीज़ों की ओर जाइएगा, उसको समझिएगा। पहले आप ग्रेटिट्यूड अर्पित करना सीखिए। ग्रेटिट्यूड से सारी और आपको मिल जाएंगी, ये मेरा वादा है। आगे के सेशन में अगर आप साथ रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत।